So class, our today's topic is benchmarking. Now before going to see like कि ये कॉस्टिंग में कैसे हेल्प करता है, तो फर्स्ट वी नीड टू स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ अ बेंचमार्किंग. नॉर्मल लिटरल मीनिंग अगर मैं एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है? आई सेट अप वन फिक्स्ड बेस टारगेट. ठीक है, इट इज अ टारगेट विच इज हैविंग अ फिक्स्ड बेस्ड. ठीक है, and it helps us like in the simplest form. Benchmarking means improving ourselves by learning from others. हम अपने आप को कैसे improve कर सकते हैं दूसरों के पास से सीख के. This is what the benchmarking का concept is. Now how this is applicable in the costing, that we have to see in this chapter. Okay, so when I say about a benchmarking class, benchmarking is a continuous process. ये आपका कैसा process होगा? ये आपका continuous ही होगा, because आप अपने आप को see, you just have to compare yourself with the others, but in a best way. ऐसे नहीं, आपसे अगर कोई बेस्ट है तो आप उसमें से क्या गेन कर सकते हो, आप उसके पास से कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस ले सकते हो, दैट यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो नाउ लेट्स गो फ्रॉम द कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. From the costing point of view, benchmark is a continuous process of measuring the product, again I'm repeating, the product, services and the activities against the best level of the performance that may be either in your organization or it can be in the any of the outer organization. So in short, what I mean to say is, see, if I see from the organization point of view, हम हमारे जो भी products होंगे, हम जो भी हमारी activities होंगे या तो जो भी हमारे process होंगे, वो हम अपने organization के process या तो को हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या तो इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट, प्रोसेस और एक्टिविटीज के साथ कंपेयर करते हैं. नाउ व्हाट इज अ रीजन फॉर डूइंग द कंपैरिजन? So the reason over here to compare is to improve the performance. हम जब हमारे कोई चीज को हम बेंचमार्क लेके चलते हैं तो हम अपना परफॉर्मेंस को क्या करना चाहते हैं, हम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट सिक्योरिंग एनी रैंक, बट योर यू हैव अ गुड विल कि नहीं, मुझे ये साल तो मुझे TY बीकॉम में कैसे भी करके आई वांट टू वांट अ रैंक. तो आप क्या करोगे, जो भी रैंकर्स होंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर, आप उनको एक बेंचमार्क लेके चलोगे. लाइक व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दे आर फॉलोइंग, उन लोग कैसे टाइम टेबल बना रहे हैं, उन लोग कैसे पढ़ रहे हैं. सो आप उनका लेवल रख के अपने आप को वहां पर कंपेयर करोगे. तो वाइल डूइंग द कंपेरिजन, व्हाट आर द थिंग्स यू टेक अ बेस्ट प्रैक्टिसेस. अब अपने से जो डाउन होगा उसका, या तो अपने से जो थोड़ा सा अच्छा होगा उसका नहीं ले रहे हो, पर जो वो फील्ड में बेस्ट होगा आप उसका कंपेयर कर रहे हो. Okay, so say for example, now see over here we have a cement industry. Okay, now see there we have a 4 cement industries are there. Company A, company B, company C. We have a one client and then we have a company D. Now say for example this company D, ठीक है, उसको अपना प्रोसेस, अपनी एक्टिविटीज में या तो अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना है. ठीक है, उनका उतना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा है. So what they will be doing, they will start comparing. अब देखो सीमेंट इंडस्ट्री वाला ऑब्वियसली अपना प्रोडक्ट अपने इंडस्ट्री में ही वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा. So he will take the company A as a benchmark because the company A is doing very well. So he will be taking the company A as a benchmarking and he will be comparing के कंपनी का प्रोसेस कैसा है सीमेंट बनाने का. तो अच्छा प्रोसेस होगा तभी वो जाके लीड कर रहे हैं. वो उनका जो क्वालिटी है, हाउ द क्वालिटी इज देयर. सो वी कंपेयर ऑल दिस थिंग्स. सो बेसिकली जो कंपैरिजन होता है वो 3 चीज में होगा. योर प्रोडक्ट कैन बी कंपेयर, योर सर्विसेज कैन बी कंपेयर, योर एक्टिविटीज और योर प्रोसेस कैन बी कंपेयर. ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस विल बी डन जस्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so here there is a clear meaning that benchmarking is a process of comparing one's business process and the performance metrics to the industry's best or a best practices from the other industries. हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि उन लोग हमसे कैसे बेटर है, उन लोग कैसे प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं. अगर मुझे वहां तक पहुंचना है तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आई नीड टू डू इट अप. सी देयर आर मेनी ऑफ दिस इंडस्ट्रीज जो अपना प्रोसेस, कोई भी अपना प्रोसेस जाके नहीं बोलता है.
ठीक है, कोई भी अपनी एक्टिविटीज, अगर से फॉर एग्जांपल आप लोग अपने कोई बेस्ट सीमेंट इंडस्ट्रीज में जाओगे और उसको जाके पूछोगे आपका आप हमें प्रोसेस बताओ, तो मे बी वो नहीं भी पता है, क्योंकि उनका मार्केट में उतना नाम होगा, फेम होगा, अगर वो अपना प्रोसेस दूसरों को बताना स्टार्ट कर देंगे तो दूसरे लोग भी कॉपी कर लेंगे. सो देर आर द केसेस वेयर द पीपल डोंट कम अप, यू नो. तो वहां पर हमें क्या करना है, जहां पर डेटा हमें अवेलेबल नहीं होगा, तो देयर वी कैन टेक अ एवरेज. ठीक है, हम सारे जितने भी इंडस्ट्रीज है उसको एवरेज लेके भी कंपेयर कर सकते हैं. बिकॉज अपना अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कैसे इंप्रूव हो रहा है. यू हैव टू इंश्योर द इम्प्रूवमेंट्स. दैट्स इट. So it is basically this benchmarking is one type of a technique. Okay, so we have seen the meaning. अब हम जाते हैं इसके फीचर्स में. सो दिस बेंचमार्किंग इज हैविंग अ 3 फीचर्स. नाउ व्हिच आर दोस 3 फीचर्स? द फर्स्ट फीचर इज अ कंटिन्यूअस मेथड. मैंने क्या बोला कि आप ऑब्वियसली आपको मार्केट में रहना है, तो आपको कंटिन्यूअसली आपको अपना जो भी प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, उसको कंपेयर करना है, मेजर करना है दूसरे इंडस्ट्रीज या तो फर्म्स के साथ. योर आपको इससे ये पता चलेगा कि व्हाट आर योर परफॉर्मेंस गैप्स. आपके और उनके कंपैरिजन में गैप्स कहाँ पर है. तो आपको जहां पर भी गैप्स मिलेंगे, आप वो गैप्स को क्या करने की कोशिश करोगे, फुलफिल करने की कोशिश करोगे. आप वो गैप्स को क्लोज करके कि आप अपने जो भी लेक्यूनास है, वो लेक्यूनास को कैसे आप वीकनेसेस को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे. Then the third point is incorporate leading firm processes into one's own strategy to fill the gaps and improve the performance. वो जैसे अपना प्रोसेस जा रहा है, तो वो क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, वो हम भी उनकी जैसे ही स्ट्रैटेजी यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिल दिस गैप्स एंड इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस. समझ में आ रहा है? So here whatever would be the target which will be set, that target हमारा यही एम होगा कि हम उसको कैसे वो टारगेट को अचीव कर पाए. Now for this purpose we have a 2 types of benchmarking. ये जब भी मैं ये बोलती हूँ कि we need to achieve the target. So when I say we need to achieve a target, we have to go with a we have a 2 types of benchmarking. One is intra, INTRA. One is intra group and another one is inter, INTER. Now what is the difference between intra and inter? इंट्रा में आप क्या करोगे, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपीट करोगे. लाइक देयर विल बी अ 2-3 डिपार्टमेंट्स, तो आप कंपैरिजन एक डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ए विल बी कंपेयरिंग देमसेल्फ विद डिपार्टमेंट बी. सो अगर फर्म में ही if there is a comparison which has been done, then it will be known as intra group benchmarking. इंटरग्रुप मीन्स आप अपना ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन या तो इंडस्ट्रीज के साथ क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो. यू आर कीपिंग देम एज अ बेंचमार्क एंड देन यू आर ट्राइंग टू improve your product or activities on a continuous basis. So then it will be known as a inter industries. अब यहाँ पर जो भी देखो, देयर इज इवन ऐसा जरूरी नहीं है कि बेंचमार्क सिर्फ एक हम नॉन फाइनेंशियली मेजरमेंट दे. This benchmark can be even a financial, it can be even a non-financial measurement as well. कभी कभी ये दोनों भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तुम लोग पूछोगे ना कि मैम तो फिर फाइनेंशियल बेंचमार्किंग कौन कौन से. आप किसी के स्टैंडर्ड कॉस्ट को देख के अपना देखते हो कि उनका स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसा है, उनके टारगेट प्रॉफिट्स क्या है, उनके सेल्स रेवेन्यू क्या है, व्हाट आर देयर डिजायर्ड कैश फ्लोज. ठीक है. सो हियर यू इवन आप इसके अलावा भी नॉन फाइनेंशियल बेंचमार्किंग आप कौन से लोगे, तो आपका से फॉर एग्जांपल कोई एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छे से कर रहा होगा और आपका इतना अच्छा नहीं होगा, तो वो क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं. सो हाउ व्हाट विल बी देयर इन द मार्केट शेयर, उनका कैसे बढ़ रहा है, कस्टमर को कैसे उन सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनका जो मशीनरी है उसमें कैसे यू नो दिस दे हैव अ डाउन टाइम, उनको कैसे हायर रेट ऑफ रिटर्न्स मिल रहा है. दिस आर योर नॉन फाइनेंशियल बेंचमार्क्स. So this financial, your benchmarking are of 2 types, intra as well as inter, as well as you will be having a benchmarking which can be a financial as well as non-financial, or it can be both. So this is very important when it comes to a filling the blanks. ठीक है. अभी कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जिन्होंने बेंचमार्किंग किया है. सो टोयोटो ने क्या किया है, अपना प्रोसेस का बेंचमार्किंग किसी और अच्छे कंपनी के साथ लिया होगा. देन वी हैव अ कोको कोला, वी हैव अ सोनी, कैनॉन, देन वी हैव अ साउथ वेस्ट, वी हैव अ पेप्सिको, वी हैव अ होंडा, जिन्होंने अपना बेंचमार्किंग किया है. दे आर द रिकॉग्नाइज्ड बेंचमार्किंग एग्जांपल्स.
Now you don't have to go into this. Now, apart from it, अब ये basically how this when it comes to a continuous process, तो ये कैसे measure होता है, how इसके हम ऐसे elements क्या क्या लेंगे, कौन से features उसके हम लेते हैं. See, though then here as a first तो point यही है हमारा कि benchmarking is not only analyzing or measuring the outputs. Here we see the best practices, here we see the best process and the best functions. Okay, and then we start doing the comparison and then we start adopting the things. Then as if we have already told you that it is a continuous process. जब तक होगा तब तक हम measure करेंगे ही करेंगे. तो measurement just gives a point of a reference. आपको सिर्फ ये एक रेफरेंस देगा जहां पर आप मेजरमेंट बेंचमार्किंग विल बी डन इन बोथ द वेज, क्वांटिटेटिवली एज वेल एज इन द क्वालिटेटिव. And here you are going to find out in the quantitative ways that what needs to be changed, how to change. Qualitative measurement कैसे हो सकता है कि हम उसको कैसे change कर सकते हैं. So for this purpose you will require a planning, a proper planning will be required, proper gathering of the data is required for this purpose. फिर ऐसे आपने एक बार gather तो कर, आप तो सबसे पहले planning करोगे ना. Stages are there, wait. These are your stages of a benchmarking. So the very first stage, see it has been divided, this is divided into the 5 phases. सबसे पहले होगा planning, then secondly you will be gathering all the data and then you are going to do the analyzing. Analyze करने के बाद आप data को integrate करना start करोगे, then the execution or you can say the action will be there, and the last stage will be the maturity. Like तो हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो मेरा stage है, that is my planning stage. Over here what we need to do, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए. So यहाँ पर हम तो पहले identify करते हैं कि what will be benchmark, who are my best performers, who are my best competitors, and मैं यहाँ पर कैसे मेरे data को collect कर पाऊंगी. So basically here you are going to identify and prioritize the areas which you need to benchmark. Then you will start identifying the customers of benchmarking. आप ये देखोगे कि customers के requirement क्या है, उनको कैसा output चाहिए. So from that, so you will identify the customers of benchmarking and their requirements. Then you will set up one establishing team. आपको एक benchmarking team चाहिएगा उसके लिए, क्योंकि ये कोई एक अकेले person का काम नहीं है. You will require a whole of the team for the same. Okay, then what you are going to do here, you are going to define your benchmarking के measurements, और फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन से चीज को आपको बेंचमार्क करना है, और या तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन या तो ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको आपको बेंचमार्क लेके चलना है. एंड देन यू आर गोइंग टू, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू आर गोइंग टू गैदर ऑल योर डेटास. सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट गैदरिंग द डेटा. सो वंस यू हैव गैदर द डेटा, कौन सा आप गैदर कर सकते हो, इंटरनल सोर्सेस से भी आप गैदर कर सकते हो, एक्सटर्नल सोर्सेस से भी. अब से फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटरनल सोर्स का डेटा चाहिए तो मैं कोई भी जो भी वो कंपनी में काम कर रहा है उनके पास से वो डेटा मांग सकते हैं. सेल रिप्रेजेंटेटिव होगा, देन यू विल बी हैविंग अ कंपनी के सप्लायर्स, यू विल बी हैविंग अ प्रोफेशनल मेंबर ऑफ प्रोफेशनल्स, ट्रेड एसोसिएशंस. एक्सटर्नल के पास से कैसे मिलेगा, एनुअल रिपोर्ट्स, then the trade shows, publications, patent records से, newspapers से, research papers से, government के documents से. So you need to see कि which are the tools which you are requiring for gathering the data. कौन कौन से tools को use करोगे, questionnaire बनाओगे, survey करोगे, personal visit करोगे, कि आप interview लोगे. ठीक है. Then after planning and gathering the data, here I have just combined it into this stage only. We are going to do the analysis and integration. So I'm just talking about these two stages together. So once you have gathered all your data, the benchmarking team, what they will do, they will start reviewing. ठीक है. और ये इंश्योर करेंगे कि जो भी आपके क्वेश्चंस है, आपने जो भी गैदर किया, आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे. आप स्कैटर्ड डायग्राम बना सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो, mathematically you can use the histograms as well. So you all these things will help you to analyze the data. ठीक है. क्योंकि एनालाइज हम जब स्टडी कोई भी करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल एक पर्पस होना बहुत जरूरी है. और जैसे ही हमने
एनालाइज कर दिया डेटा को, तो इट विल लीड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस एंड द प्रैक्टिसेस, एंड देन वी कैन इजीली स्टार्ट यूजिंग इट अप. ओके, द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि हमने जो डेटा को गैदर किया, देयर वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस, लाइक परफॉर्मेंस गैप्स कहाँ कहाँ पर है. ठीक है, अपना इंटरनल परफॉर्मेंस, जो अपना परफॉर्मेंस है और जो बेस्ट है वो इंडस्ट्रीज में, उसके परफॉर्मेंस में व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द लैक्यूनास, व्हाट आर द गैप्स. नाउ दिस गैप्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल. नेगेटिव गैप है तो हमारा जो अनडिजायरेबल कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, इसका मतलब है. ठीक है, जीरो गैप है मतलब हम भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट एनालिसिस विल बी डन, and then there will be a stage of the implementation and the execution. यहाँ पर आप एक एक्शन लेने का फेस करोगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये फेज पे आपके जो भी फाइंडिंग्स आपके मैनेजमेंट या तो टीम ने की होगी, जो भी एनालिसिस किए होंगे, जो भी कंक्लूजन्स किए होंगे, वो कंक्लूजन्स को आप नेसेसरी एक एक्शन लोगे और आप यू विल ट्राई टू क्लोज दैट परफॉर्मेंस गैप. आप रिकमेंडेशंस लोगे कि कहाँ कहाँ पर आपको चेंजेस करने की जरूरत है. इफ यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा बहुत चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो you can do it the same. If you feel that कि there are the certain actions which needs to be done in the process, तो आप वैसे अपने laborers को training दोगे. So here the each of the things that proper description has been done and then the required action has been taken. But it is very important to monitor the progress. हमेशा आपने action plans ले लिए, but आपको अपने जो progress है उसको देखना ही है. ठीक है. So what is benchmarking? Benchmarking is always a continuous. So I will be saying that it is a एक proper journey. ये एक journey है जो चलने ही वाली है. See, competition हमेशा होगा, तो कॉम्पिटिटर्स हमेशा न्यू एंड न्यू आइडियाज के साथ आएंगे कि आप उन लोग अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सके. देयर विल बी अ न्यू एंट्रेंस एज वेल इनटू द मार्केट to exploit the market, to take the more market opportunities and explore it more. तो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एक सतर्क रहना होता है एंड कंटिन्यूअस अपने प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है. They need to regularly review and their products current situations, और उस हिसाब से they can make the strategies and come up with the solutions as well. So this are your processes of the benchmarking, like how you are going to see the process. कैसे इसका प्रोसेस होगा. Now, what are the advantages of benchmarking? कि बेंचमार्किंग करने से हमें एडवांटेजेस क्या मिलेंगे. तो सबसे पहले तो हमारा जो प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों में हमने इम्प्रूवमेंट करेंगे. सो इफ वी आर गोइंग टू डू द इम्प्रूवमेंट, को अल्टीमेटली किसे हमें ही बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. देन इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर प्लानिंग. जो भी हमारी प्लानिंग होगी वो इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे. हम इसके वजह से जो भी हमारी स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस है, that we are going to identify and we are going to improve our organizational के methods and the practices as well. Then it will help you to in the time and the cost reduction. आप क्योंकि क्या आप improvement करोगे अपने products में, अपने services में, अपने business processes में by adopting the best practices. तो जो भी आपका वो मेच्योरिटी वाला जो टाइम है, लाइफ प्रोसेस जैसे जब एंड होगा, वो सारा टाइम आपका रिड्यूस होते जाएगा. आप पहले से ही ये सारा इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दोगे और अपनी जो भी क्वालिटी एंड प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करोगे. सो इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू अडॉप्ट अ बेस्ट प्रैक्टिसेस. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी मिलेगी बाय इम्प्लीमेंटिंग बेंचमार्किंग एक्टिविटी. ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव देयर कंटिन्यूअस प्रोसेस. अपना जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेट कर सकते हैं. दे कैन प्रमोट देयर नेटवर्किंग. ठीक है, दे कैन रिकॉग्नाइज द क्रिएटिव लीडर्स, टीम मेंबर्स, एम्प्लॉइज फ्रॉम द सेम, एंड देयर इज ऑलवेज दे कैन एजुकेट देयर एम्प्लॉइज एज वेल. न्यू पॉसिबिलिटीज जो भी है उससे एजुकेशन भी दे सकते हैं. So but see, when it comes to advantages, we also have a disadvantages of the product. So advantages के साथ साथ ना हमेशा एक disadvantages भी होते ही है. So benchmarking it's a time consuming as well as sometimes it becomes very much difficult, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे phases लेने पड़ते हैं. You have to take planning phase, organization, execution. आपको proper well design भी चाहिए इसके लिए. So it takes a lot of the time as well as the energy.
ठीक है। देन बेंचमार्किंग रिक्वायर्स अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन एज वेल। आपको डे टू डे में के प्रेशर के अलावा आपको ये भी करना है कि आपको कंपैरिजंस भी करना है। अगर समटाइम्स इफ द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव अ प्रॉपर रिसोर्सेज, सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो बेंचमार्किंग बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट। अगर बेंचमार्किंग फेलियर हो जाएगा, अगर हमने जो भी हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको केयरफुली देखा नहीं, उस पर अगर ध्यान नहीं दिया, तो एंड द कॉस्ट इज ऑलवेज हाई बिकॉज ऑफ दिस। कॉस्ट हमेशा बढ़ते रहेगा। एंड हमेशा याद रखो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज यूजेस द डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो अगर आपने वो कंपनी का जो प्रैक्टिस है उसके बारे में अच्छे से स्टडी नहीं किया, आपने उसके रिजल्ट्स नहीं देखे, या तो आपको समझ में नहीं आया, तो इवन द रिजल्ट्स, द बेंचमार्क के जो भी रिजल्ट्स होंगे वो भी मिसलीड कर देंगे। एंड सम इफ व्हाट यू फील कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फ्रॉम द आउटसाइडर्स, इज इट इनफ? ऑब्वियसली नो, यू नीड टू कैरी द ओरिजिनल स्टडी। आपको ओरिजिनल डेटा की जरूरत है यहाँ पर। So this will require a more time, this will require a more money, and it will even require a special skills for the same. So even the special skills are there. So basically when it comes to a benchmarking, what all are the things which you have to study? You have to study like the importance, definition, features. We saw the benefits, we saw the disadvantages, and even we saw the process. Now the end part is the types. Now the types of benchmarking. So the very first one is the competitive benchmarks. Okay, competitive benchmarks में आप क्या करोगे? You will identify the product, services and the work process of that organization directly. And जो भी strongest competitor होगा ना, आप उसके साथ compete करोगे, जो भी best one होगा. The objective over here is what? To compare the competitor का product and the processes and the business result with your own one. सो इट इज वेरी मच जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी मे बी वो लिमिटेड होगी, पर जो कॉम्पिटिटर यूज कर रहा होगा अपनी स्ट्रेटेजीज को, वो बहुत अच्छे से यूज कर रहा होगा. द वेरी फर्स्ट वन इज योर कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग. सेकेंड वन इज आप अपने जो प्रोसेस है, अपनी जो प्रोसेस का भी तो बेंचमार्किंग करोगे कि अगर कोई दूसरा कंपनी बहुत अच्छा प्रोसेस यूज कर रहा है तो आप उसके प्रोसेस को देख के अपने प्रोसेस में भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो. सो द नेक्स्ट वन इज योर प्रोसेस बेंचमार्किंग. सो इन दिस प्रोसेस बेंचमार्किंग, आप कंप्यूटर के प्रोसेस के साथ डील्स करते हो. आप ये ट्राई करते हो कि आप अपना परफॉर्मेंस कैसे उसमें से मेजर कर सको. देन द थर्ड टाइप इज स्ट्रेटेजिक बेंचमार्क. Here you measure and compare the relative positions of a particular company or organization के within an industry के उसकी क्या position है. इससे आपको ये पता चलेगा कि what is their functional and the operational levels. ठीक है, you find out what their core competencies, you find out the key business processes, you find out the success factors of it. आप उसके customer satisfaction, sales, productivity level को देखते हो, आप उनका मार्केट शेयर देखोगे, आप उनका डेट इक्विटी रेशियो देखोगे, उनकी ग्रॉस मार्जिन क्या है. सो देन इज स्ट्रेटेजिक बेंचमार्क. देन यू हैव अ फंक्शनल बेंचमार्क. So functional benchmark में you identify the product, services and the work process from the organization that are not necessary कि आपके वो direct competitors ही हो. हर आपका जो लेवल है अगर वो किसी और मतलब लो है दूसरे के लेवल से, तो आप functional benchmarking के लिए जा सकते हो. So basically in this ना what is been done, specific business जो भी activity है within the functional area only you are going to compare it, like manufacturing हो गया, marketing हो गया, engineering हो गया. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? वारंटी एज अ परसेंट ऑफ द सेल्स, टाइम पर डिलीवरी होना, कॉस्ट क्या होगा पर ऑर्डर का, ऑर्डर टाइम क्या होगा मेरा, दैट यू आर गोइंग टू चेक. देन यू हैव अ ऑपरेशनल बेंचमार्क. ऑपरेशनल बेंचमार्क्स आर द लेवल बिलो योर फंक्शनल लेवल्स. यहाँ पर आपको ऑपरेशनल बेंचमार्क्स में ये पता करते हो आप कि जो आपके फंक्शनल परफॉर्मेंस गैप है वो किसके वजह से है, आप उसको ट्राई करते हो टू अंडरस्टैंड दैट गैप्स. एंड देन जो भी यू स्टार्ट टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स. ओके, then you have an internal benchmark, as I have already told you. Internal benchmark when we were doing the intra and the inter benchmark का comparison. Okay, and then you have a global benchmark as well. Global benchmark में आप क्या करते हो पता है? पूरे ग्लोबल की जो भी इंडस्ट्रीज होगी ना, पूरे ग्लोबल के जो भी स्केल्स होंगे उसके साथ कंपेयर करने की ट्राई करते हो. तो जो आपको इसमें देखो बड़ा सा एक बेस्ट एग्जांपल है L&T.
सो L&T benchmark is a, you know, they have a project management skills. तो उनके जो भी ग्लोबल राइवल्स है ना, बिचटेल एंड द फ्लोर डेनल कॉर्पोरेशन इज देयर, उनका जो राइवल है वो, तो उन्होंने वो कंपनीज को बेंचमार्क किया है अपना. सो अगर आप अपना नेशन को इंटरनेशनल बेंचमार्क रखते हो तो आप वहां पर आइडेंटिफाई करते हो कि क्या गैप्स है एंड आप वो गैप को ब्रिज करने की ट्राई करते हो. सो दैट इज बीन डन इन द ग्लोबल बेंचमार्किंग. So these are your even types of the benchmarking. Okay, I'm just repeating once all your types. The first one is competitive benchmarking. Then you will be having a product benchmarking, process benchmarking, strategic benchmarking, global benchmarking, functional benchmarking, and your internal benchmarking. So आपको इतने benchmarking basically पढ़ने हैं. Okay.